जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आग्रह करेंगे कि आप लोगों से कि हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो सके। सभी दर्शकों के लिए मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। आज आप लोगों के समक्ष में ये जानकारी देने के लिए जा रहा हूं कि मां गंगा को पृथ्वी पर महाराज भागीरथ किस तरीका से लेकर के आए। कहते हैं गंगा के दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़ी पावन है मां गंगा, और हमारे पृथ्वी को किस तरीका से पावन करते हुए महाराज भागीरथ पृथ्वी पर मां गंगा को लेकर के आए थे। तो ध्यान से सुने इस प्रसंग को। सभी दर्शकों से हमारा आग्रह है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने लोमस ऋषि से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, राजा भागीरथ गंगा को किस प्रकार धरती पर लेकर के आए, कृपया इस प्रसंग को भी सुनाएं। लोमस जी ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाक वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शैब्या नामक दो रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ शंकर भगवान की घोर आराधना की। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुमने यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति की कामना से की है, अतएव मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा, किंतु ये 60,000 एक साथ ही जाएंगे। इतना कहकर शंकर जी अदृश्य हो गए। समय बीतने पर वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई और शैब्या ने एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया। राजा सगर उस तुम्बी को फेंकने का विचार कर रहे थे कि उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, हे सगर, तुम इस तुम्बी के बीजों को निकाल कर घी से भरे घड़ों में इन्हें अलग अलग करके रख दो। इन्हीं से तुम्हारे 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। राजा सगर ने ऐसा ही किया। लोमस ऋषि कहते हैं, हे महाराज धर्मराज, इस तरह राजा सगर के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की दीक्षा ली। फिर तो उन्होंने अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। जब यज्ञ का महाराज सगर ने घोड़ा छोड़ा और उनके पीछे पीछे उनके 60,000 पुत्र सेना लेकर के चलने लगे, लेकिन सगर के श्री वृद्ध को देखकर देवराज इंद्र को ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने चोरी से उस घोड़े को ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर पुत्र अब उस घोड़े का वन, नदी, पर्वत सभी स्थानों पर ढूंढते फिरे, किंतु कहीं भी उस अश्व का पता नहीं चल सका। फिर तो वह पृथ्वी खोदते हुए पाताल लोक में जा पहुंचे। वहां कपिल मुनि के आश्रम में अपने घोड़ों को बांधा देखकर उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही, लेकिन कपिल मुनि पर उनको क्रोध भी आने लगा। अब उन्होंने मुनि का तिरस्कार करते हुए घोड़ा खोल दिया। इस तिरस्कार से कुपित होकर कपिल मुनि ने क्रोधपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखा। फिर तो उनकी क्रोधाग्नि से वे सब के सब जलकर वहीं भस्म हो गए। इधर नारद जी ये सब देख रहे थे, इसलिए उन्होंने राजा सगर के पास जाकर इस समाचार को सुना दिया। राजा सगर को इस समाचार से बड़ा दुख हुआ, और दुख होना भी चाहिए, क्योंकि जिसके 60,000 पुत्र एक साथ मर गए हो तो उसे दुख तो होता ही है। लेकिन शंकर जी के वर का स्मरण कर शांत हो गए। इसके बाद अपने पौत्र असमान को बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उस घोड़े को ले आओ। असमान अपने दादाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां कपिल मुनि को अपनी प्रार्थना से प्रसन्न कर लिया।
कपिल मुनि ने उससे प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। अश्वमान बोले, मुने कृपा करके हमारा अश्व वापस कर दें और हमारे दादाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल ने घोड़ा लौटाते हुए कहा, वत्स, जब तुम्हारा पौत्र भागीरथ शंकर जी को प्रसन्न कर स्वर्ग से धरती पर गंगा जी को लाएगा, तभी तुम्हारे दादाओं का उद्धार हो जाएगा। अश्वमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर सगर अश्वमान को राज्य सौंपकर स्वर्ग चले गए। अश्वमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप को जब ये मालूम हुआ कि हमारे पूर्वज कपिल मुनि के आश्रम पर जल करके भस्म हो गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने घोर तप किया। उसके बड़े होने पर अश्वमान भी उसको राज्य का भार देकर स्वर्ग चले गए। दिलीप भी गंगा के लिए तपस्या करते हुए स्वर्ग से धारे। दिलीप ने घोर तप किया लेकिन गंगा को नहीं ला पाए। इन्हीं दिलीप के पुत्र का नाम भागीरथ था। भागीरथ को पास में बुलाकर के महाराज दिलीप ने सारा हाल बता दिया। उन्होंने भी अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। इस पर भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मेरे 60,000 पूर्वजों के उद्धार हेतु तुम धरती पर आने की कृपा करो। यह सुनकर गंगा जी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी। मैं तुम्हारी बात मानकर पृथ्वी पर अवश्य आऊंगी, किंतु मेरे वेग को शंकर जी के अलावा और कोई सहने वाला नहीं है। इसलिए पहले तुम शंकर जी को प्रसन्न करो। यह सुनकर राजा भागीरथ ने शंकर को प्रसन्न करने के लिए तप किया। इस तप से शंकर जी के प्रसन्न होने पर राजा भागीरथ ने उनसे गंगा को धारण करने की प्रार्थना की। शंकर जी इसलिए तैयार हो गए और हिमालय की शिखर पर गंगा जी के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। इसी समय ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा जी शंकर जी की जटाओं पर जा गिरी। इसके बाद गंगा जी बोली, हे राजन, अब तुम जिस रास्ते से चलोगे मैं भी उसी रास्ते से चलूंगी। राजा भागीरथ उन्हें उस जगह ले करके गए जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे। गंगा का स्पर्श मिलते ही उनके पूर्वजों का उद्धार हो गया और फिर वे भागीरथ को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग चले गए। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री सीताराम।